प्यारे बच्चों, आज मैं आपको शेमुशी द्वितीय भाग है। कक्षा 10 संस्कृत का द्वितीय पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा, यानी कि बुद्धि का बल सभी बलों में हमेशा श्रेष्ठ होता है। इसके बारे में बताऊंगी और पाठ का अनुवाद बताऊंगी। प्रस्तुत पाठ शुक सप्ततीय नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है कि किस प्रकार उसने सामने आए हुए बाघ से अपनी और अपने बच्चों की रक्षा की। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति यानी कि अच्छे आचार विचार का विकास कराया गया है। तो आइए कहानी का अनुवाद समझते हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। देउल नामक एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र है वसति स्म। तत्र वहाँ राजसिंह नाम का राजा का पुत्र वसति स्म रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार केन धन अपि किसी भी आवश्यक कार्य से, जरूरी कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता अपने दो पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर गई या जा रही थी। मार्गे रास्ते में गहन कानने घने जंगल में सा उसने एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ देखा। स व्याघ्रम आगच्छन्तम, उसने बाघ को आते हुए देखकर, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ घने जंगल से अपने पिता के घर को जा रही थी। तभी उसने क्या देखा? एक बाघ। अब बाघ को आते हुए देखकर, दृष्टवा देखकर, कत्वा प्रत्यय धार्ष्यात, ढिठाई से, पुत्रों अपने दोनों पुत्रों को चपेटिया, चैटा मारा, थप्पड़ मारा, प्रहर्त्य मारकर जगा कहा। जैसे उसने बाघ को आते हुए देखा तो अपने दोनों पुत्रों को जोर से चैटा मारा, थप्पड़ मारा और उनसे कहा। अब क्या कहा देखो अपने पुत्रों से। कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षिणाय कलहम कुरुथः। कथम क्यों, एकैकशो एक एक, व्याघ्र बाघ भक्षिणाय खाने के लिए, तुम क्यों पूरा एक एक बाघ खाने के लिए कलहम कुरुथ है, झगड़ा कर रहे हो। उसने जल्दी से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने दोनों पुत्रों को जोर से चैटा मारकर कहा कि तुम क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए लड़ रहे हो। अयम एक अस्ति द्विभज्य, मैं जो है इसके दो टुकड़े, इसको दो भागों में विभाजित कर देती हूँ, दो टुकड़े कर भुज्यताम कर देती हूँ और तुम खा लेना। एक टुकड़ा एक खा लेना, एक टुकड़ा एक खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, फिर पश्चात मतलब बाद में, अन्यो द्वितीय कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्यते देख लेंगे, कोई और बाघ आएगा तो फिर उसको तुम खा लोगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित यम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। अच्छा, तो बाघ ने सोचा कि यह जो औरत है वह क्या है? कोई व्याघ्रमारी। जैसे उसने उस महिला का ऐसा कहना सुना तो उसने ये मान लिया, मतवा ऐसा माना कि अच्छा ये कोई बाघ को मारने वाली है। और भयाकुल चित्तो नष्ट है, और डर के मारे नष्ट है। यहाँ पर नष्ट का अर्थ है भागना, भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी,
अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। तो देखो उसने यहाँ पे आपको चित्र में भी दिख रहा है कि वो जो है भाग गए बाघ। फिर उसके बाद आगे को निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। भामिनी वह सुंदर स्त्री निज बुद्धिया अपने दिमाग से, अपने दिमाग का प्रयोग करके वो क्या हो गई, भयाद भय से विमुक्त, मुक्त हो गई। उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया और अपने को इस समस्या से मुक्त कर लिया। अन्यो अपि अन्य धन अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। अन्य भी जो है, कोई भी जो है इस दुनिया में, इस लोक में, इस संसार में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मुच्यते महतो भयात्, हम किसी भी मुश्किल से या किसी भी भय से बच सकते हैं। तो बच्चों, आपने यहाँ तक समझा कि किस प्रकार बुद्धिमती ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने को और अपने दोनों पुत्रों को बाघ से बचा लिया। और अब इस शेष भाग में आप पढ़ेंगे कि दोबारा वह बाघ सियार के साथ आया और फिर किस प्रकार बुद्धिमती ने अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने और अपने बच्चों की जान उस बाघ से दोबारा बचा ली। तो आइए ध्यान दीजिए। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृंगालः हसन आह। डर के मारे या डरे हुए बाघ को दृष्टवा देखकर कश्चित् धूर्तः शृंगालः, कोई धूर्त चालाक शृंगाल सियार, हसत धन आह, हंसा और आह बोला। देख रहा था कि एक बाघ डर के मारे तेज तेज दौड़ के आ रहा है, तो वह बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः। आप डर के मारे कहाँ भाग रहे हैं? व्याघ्र बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बूक। जम्बूक का अर्थ भी सियार ही होता है। जाओ जाओ सियार, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। त्वम अपि, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश, गुप्त स्थान में चले जाओ, तुम भी छुप जाओ। यह तो व्याघ्रमा रीति या शास्त्रे श्रूयते, या जो हमने शास्त्रों में सुना था कि बाघों को मारने वाली होती है। तया अहम, उसके द्वारा, हंतुम आरब्ध, मैं मारा ही जाता, वो मुझे मारने ही वाली थी। परंतु गृहीत कर जीवितो, मैं किसी प्रकार अपनी जान बचाकर नष्ट है वहां से भाग आया। शीघ्रम तद्गत, तेजी से या शीघ्रता से, जल्दी मैं वहां से भाग आया। वो तो मुझे मार ही देती, बाघों को मारने वाली। श्रृंगार सियार कहते हैं, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम। तुमने तो बहुत, कौतुक होता है आश्चर्य, आश्चर्य की बात कह दी है। यन मानुषादपि विभेषी यत धन मानुषाद धन अपि, कि तुम मनुष्य से भी डर गए। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्राओ एकैक्षो मामत्तुम कलहायमानो चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा। मैंने प्रत्यक्ष रूप से, मेरी द्वारा, या मैंने साधन आत्म, उसके द्वारा अपने पुत्रों को एक एक कर, मामत्तुम, मुझे खाने के लिए, कलहाय मानो, लड़ते हुए, कि उसके दोनों पुत्र मुझे खाने के लिए लड़ रहे थे। और उसने किया क्या, चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा, और उसने उन दोनों को चेटा लगा लिया। मैंने स्वयं अपनी आंखों से ऐसा देखा। जम्बूक कहते हैं, सियार कहते हैं, स्वामिन, मालिक, स्वामी, यत्र अस्ति सा धूर्ता यत्र धन अस्ति, जहाँ है सा वह धूर्ता, वह दुष्ट महिला, जहाँ है तत्र गम्यताम, वहाँ जो है
ले चलो मुझे। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य स सम्मुखम उपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। तव पुनः तत्र गतस्य, फिर मतलब जो है हम वहाँ जाते हैं। सा सम्मुखम उपेक्षित, यदि अगर वो वहाँ दिख गई हमें प्रत्यक्ष रूप में सामने दिख गई, तरी तो या अहम हंतव्य, तो तुम मुझे मार देना। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम केवल क्या है डर गए हो, तुम्हें किसी ने मूर्ख बना दिया है। व्याघ्र वाक्यतः श्रृंगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। और ठीक है, हम दोनों जाएंगे, और यदि तुम मुझे छोड़कर वहां से भाग जाओगे तो वेलाप्य वेला, तो जो तुमने शर्त रखी है कि भाई अगर वो साक्षात रूप में दिख गई तो तुम मुझे मार देना, तो उस शर्त का क्या होगा? मतलब तुम तो भाग जाओगे, फिर मैं तुम्हें कैसे मारूंगा? जम्बुक सियार कहता है यदि एवं तरही माम निज गले बतवा, अगर ऐसा है तो तुम माँ मुझे निज गले अपने गले में बद्धवा बांध कर च सत्वरम, जल्दी चलो, तुम मुझे अपने गले से बांध दो। यहाँ पे देखो चित्र में दिखाई भी दे रहा है, और मुझे ले चलो, मतलब मैं भी देखना चाहता हूँ। सव्याग्रह तथा कृत्वा, उस बाघ ने ऐसा ही करके काननम यरो, और वो दोनों कानन मतलब जंगल को चले गए। अब श्रृंगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात् दृष्टवा, अब पहली बार तो बाघ ही बाघ आया था, अब बाघ के साथ सियार भी, तो सियार के साथ पुनः फिर से आए हुए बाघ को दूर से दृष्टवा देखकर बुद्धिमती चिंतित होती। अब बुद्धिमती को बड़ी चिंता हो गई कि भाई पहली बार तो बाघ ही बाघ आया था, अब तो फिर सियार के साथ बाघ और आ गया। तो अब देखो, जम्बू कृतोत्साहत व्याघ्रात कथम मुच्यताम, अब उसने सोचा कि सियार जरूर उसको पता चल गया कि जरूर सियार ने जो है इसको फिर से उकसाया होगा, तभी ये जो है यहाँ आया। तो सियार के द्वारा उकसाए हुए बाघ से अब मैं कैसे बचूं? कथम मुच्यताम परम प्रत्युत्पन्नमति, तुरंत उसके दिमाग में जो है कुछ उपाय आ गया। सा जम्बूकम अक्षिपन्ति अंगुलियाः तर्जयन्ति उवाच, जम्बूक सियार, उसने सियार की ओर अपनी तर्जनी, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है उसको तर्जनी कहते हैं, उससे इशारा करते हुए, देखो यहाँ पे दिखाया भी है, उवाच कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, हे दुष्ट, त्वया तुम्हारे द्वारा या तुमने दत्तम दिए, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम तीन बाघ, पुरा पहले, कि तुमने इससे पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, मतलब 3 बाघ तुम इससे पहले भी मेरे लिए लेकर आए। विश्वास अद्य एक मानीय कथम यासी वदाधुना, विश्वास धन अद्य धन एक धन आनी, तुमने तो मुझे विश्वास दिलाया था, मतलब कि तुम और 3 लेके आओगे, परंतु आज तुम कितने लेके आए हो? केवल 1 लेके आए हो, ऐसा तुमने क्यों किया? विश्वास दिलाकर तुम आज केवल 1 ही बाघ क्यों लाए? उसने अपने दिमाग का प्रयोग करके ऐसी बात बना दी। तो अब ऐसा सुनकर जब शेर बाघ को लगा कि अच्छा, इसका मतलब सियार ने जो है मुझे फंसाया है, ये इसका काम ही है बाघों को ले जाना। तो इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, इत्युक्त्वा ऐसा, इति धन उक्त्वा ऐसा कहकर, धाविता तूर्णम तेज से दौड़ने लगी। कौन? व्याघ्रमारी, भयंकर भयंकर बाघ को मारने वाली जो व्याघ्रमारी थी वो तेजी से मतलब उनके पीछे दौड़ी, ये दिखाने के लिए कि मतलब मैं तुम्हें खा ही जाऊंगी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट है गलबद्ध श्रृंगाल का, व्याघ्र धन अपि बाघ भी सहसा तेजी से अचानक नष्ट है, भागा, गलबद्ध श्रृंगाल का, अपने गले में बंधे हुए सियार सहित बाघ भी भाग गया डर के मारे। तो देखो इस प्रकार उसने फिर अपने को क्या कर लिया? बचा लिया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात
पुनरपि मुक्ता अभवत्। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न हुए भय डर से पुनः धन अपि फिर से मुक्त हो गई, फिर से बच गई अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। अब यहाँ पे बच्चों शुरू में तुमको बताया था कि शुक तोता, पहले के समय में लोग जो थे जानवरों को पालते थे, तो यहाँ पर तोता, उस महिला, एक महिला थी, उसने तोता पाला हुआ था, तोता उसको कहानी सुना रहा था। तो तोता कहता है उस महिला से, कहता है कि हे सुडौल स्त्री, बुद्धिर्बलवती सर्व कार्येषु सर्वदा, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि का बल जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। बुद्धि के बल पर हम कुछ भी कार्य आसानी से कर सकते हैं।